आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोल कंसेप्ट। सो मोलिक्यूलर मास सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे आता है। मोलिक्यूलर मास क्या होता है? इट इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मोलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस का हम एक मोलिक्यूल ले रहे हैं, तो उस मोलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होंगे उन सभी एटम्स के एटॉमिक मास को जब हम जोड़ते हैं, उनका सम करते हैं, तो हमारे पास जो क्वांटिटी आती है वो होती है हमारी मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूल के एटम्स का मास। ये एक रिलेटिव मास होता है ऑफ अ मोलिक्यूल और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक यू से। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यू विच इज़ द एटॉमिक मास यूनिट। मोलिक्यूलर मास के लिए होता है यू। फॉर एग्जाम्पल हम अगर वाटर का मोलिक्यूलर मास निकालें तो यहाँ पे कौन से एटम हैं? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। सो एटॉमिक मास हाइड्रोजन के लिए कितना होगा? 1 U। ऑक्सीजन के लिए कितना होगा? 16 U। सो टोटल मास हमें जब निकालना है तो मोलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 1, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो ट्वाइस ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 प्लस ऑक्सीजन 1 है तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। टोटल हमारा क्या आएगा? 18 U। सिमिलरली अगर हम नाइट्रिक एसिड HNO3 का निकालें तो यहाँ पे कितने एटम्स हैं? 3 हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के लिए मास होता है 1 U, नाइट्रोजन के लिए 14 U और ऑक्सीजन के लिए 16 U। सो टोटल मास क्या होगा? जितने नंबर हैं एटम के उतने के साथ हम उसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन 1 है सो 1 इंटू 1, नाइट्रोजन भी 1 है 1 इंटू 14, ऑक्सीजन 3 है तो 3 इंटू 16। टोटल हमारे पास कितना आया? 63 U। ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे मोलिक्यूलर मास। देन आता है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास काफ़ी हद तक सिमिलर होता है मोलिक्यूलर मास के। डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे हम एटम की बजाय आयन का मास देखते हैं। सो इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ all atoms in a formula unit of a compound and that compound is ionic compound। कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे उनके एटॉमिक मास का सम होगा फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। क्या आयन्स हैं इनके? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सो इनके जो एटम्स हैं उनका हम मास लेंगे, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23, क्लोरीन के लिए 35.5। अब हमें पता है NaCl में Na भी एक होता है, Cl भी एक होता है। सो यहाँ पे कोई और नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना, डायरेक्ट सम करेंगे इनका 58.5 U। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला यूनिट मास। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोल कंसेप्ट। मोल वर्ड कहाँ से आया, कैसे आया और क्या होता है, ये हम सीखेंगे। हम कंसीडर करते हैं केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं। सो हाइड्रोजन कितना रिएक्शन बैलेंस करेंगे? 2H2 प्लस O2 चेंजेस टू 2H2O। तो यहाँ पे मोलिक्यूल्स कितने यूज हो रहे हैं? 2 मोलिक्यूल हाइड्रोजन के एंड 2 मोलिक्यूल एक मोलिक्यूल ऑक्सीजन का। O2 है, आगे हमारा कोई भी नंबर नहीं लगा हुआ है तो ये कितना हम होगा? 1 मोल ऑक्सीजन का और यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन के मिलके क्या बना रहे हैं? वाटर। और वाटर के कितने मोल? 2। सो 2 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और मास कितना होगा? यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए सो 4 U। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन का मास 16। सो टोटल H2O वाटर का हमारा 18 होता है मास। सो 2 मोल्स हैं तो टोटल कितना हो जाएगा? 36। तो हमें केमिकल इक्वेशन क्या बताती है? एक तो नंबर के बारे में बताएगी कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, दूसरा मास की इंफॉर्मेशन भी देती है। बट chemical reaction equation indicates directly the number of atoms or molecules taking part in the reaction। अगर हम डायरेक्ट रिएक्शन को देखें तो हम
क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए। मास तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट रिएक्शन को देख के ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट होगा कि जो क्वांटिटी है सब्सटेंस की वो हम मास की बजाय नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में रिप्रेजेंट करें। इसके लिए फिर क्वांटिटी आई हमारी मोल। मोल क्या होता है? 1 mole of a species can be atom, molecule or ion, is that quantity in number having a mass equal to its atomic or molecular mass in gram। एक मोल एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि नंबर में होती है और क्या रिप्रेजेंट करती है? मास। वो मास जो कि इक्वल होगा एटॉमिक मास के या फिर मोलिकुलर मास के, और इसकी रिप्रेजेंटेशन यू में ना होके ग्राम में होती है। जैसे मोलिकुलर मास जो था वो हम रिप्रेजेंट कर रहे थे यू से, लेकिन मोल जो है उसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं जी से। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं? इट इज़ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एन नोट से हम इसको डिनोट करते हैं और ये होता है एवोगैड्रो नंबर या फिर एवोगैड्रो कांस्टेंट। एवोगैड्रो ने इसे दिया था और ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है जो कि एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 to the power 23। Now atomic mass क्या होता है? It is the mass of one atom of an element, और उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते थे? एटॉमिक मास यूनिट U से। लेकिन जो मोलर मास होता है it is the mass of 1 mole of atom of element। एक एटम का नहीं, एक मोल ऑफ एटम का मास होता है ये, और इसे हम ग्राम से रिप्रेजेंट करते हो। और एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं? एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सो क्योंकि ये ग्राम में रिप्रेजेंट होता है इसीलिए मोलर मास को हम ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन का केस लेते हैं। अगर हाइड्रोजन के आगे 1 U है तो 1 U किसके लिए होता है? एटॉमिक मास यूनिट के लिए। तो ये क्या देगा? एटॉमिक मास एक एटम का। लेकिन अगर हाइड्रोजन 1 G में हम रिप्रेजेंट करें तो G किसके लिए है? मोलर मास के लिए। तो ये 1 मोल ऑफ एटम का मास रिप्रेजेंट करेगा, और 1 मोल में कितने एटम्स का? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का। सो हाइड्रोजन 1 U इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम, and hydrogen 1 G is equal to mass of 1 mole atom। so 1 मोल यहाँ से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज़ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर, और इसे क्या कहा गया है? रिलेटिव मास इन ग्राम। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय में मोलिकुलर मास। गिवन मास जो कि रिप्रेजेंटेड होगा कि हमने इतना मास लिया है या इतना ग्राम हमने सब्सटेंस लिया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 ग्राम ऑफ NaCl को डिज़ोल्व करती हूँ वाटर में, सो गिवन मास क्या है? 4 ग्राम। और मोलिकुलर मास क्या होगा? NaCl के अंदर जितने एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास जब हम सम करेंगे तो आ जाएगा हमारा मोलर मास। लेकिन हमें वो ग्राम में लिखना है क्योंकि वो मोलर मास है, और उसमें कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सो ये हमारा हो जाएगा मोलर मास। तो जब हम डिवाइड करेंगे दोनों को तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl।